सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणते पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साई नाहि करू प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सतगुरु की सत्ता अगाध है, विशाल है, जिस पर सतगुरु की मेहर हो गई, दया हो गई, कृपा हो गई और निज नाम की जागृति हो गई, उनको ही ये बोध हो पाता है। बाकी संसार में 52 अक्षरों के ज्ञानियों को, विद्वानों को, पंडितों को इसका बोध हो नहीं पाता। बिना इस अगाध का बोध हुए, बिना सतगुरु की सत्ता का आनंद लिए ये आत्मा परम पद की वासी नहीं बन सकती है। तो अन्य साधन संसार के अंदर बहुत सारे हैं, उनका सबका अपना अपना फल है, परंतु एक जो निज नाम के द्वारा ही ये आत्मा परम पद की वासी बन सकती है। और सारे जोग है, और सारी करणियां हैं, और सारे कर्म है, वो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति करा सकते हैं, परंतु ये आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटा सकते हैं। तो सदगुरु की दया से अपने को यदि निज नाम की जागृति हुई है तो अपने को वर्णन कर रहे, समझा रहे हैं कि कितना इसका महात्म्य है, कितना इसका महत्व है। बाकी संसार में सब विद्वान पंडित सब करनी और कर्म को ही प्रधानता देते हैं। वो समझते हैं कि हमारा इससे ही कल्याण हो पाएगा, परंतु सदगुरुदेव अपने भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं कि करनी और कर्म से तो कर्म बंधन ही बनने वाले हैं, और जब तक कर्म बंधन नए नए बनते रहेंगे तो आत्मा को कर्मों का बदला लेने के लिए या देने के लिए वापस से देह धारण करनी पड़ेगी। परंतु ये केवल की भक्ति ऐसी है, ये सदगुरु की सत्ता ऐसी है कि सारे कर्म बंधन को रद्द करवाकर कर्मों के सत्राधिकार से बाहर निकालकर चौथे लोक की वासी बना देती है। यो सत भेद हमारो सुन जो आनंद लोक को जावे, सत स्वरूप की कला प्रगट सो सत शब्द कहावे। सत शब्द किसको कहते हैं? जब सदगुरु की मेहर होती है, दया होती है, कृपा होती है। और कब होती है? जब शिष्य सदगुरु को अपना निज मन ले जाकर सौंप देता है, पूरी श्रद्धा विश्वास से सदगुरु द्वारा बताए हुए ज्ञान को धारण करता है, उनके द्वारा बताई विधि से सुमरन करता है, श्वास और उच्छ्वास में जेविया और कागलिया के द्वारा रकार और मकार का, तो वो 7वां निज नाम आकर प्रकट हो जाता है। वही सत शब्द है। यो सत भेद हमारो सुन जो, ये ऐसा सच्चा भेद बता रहे, रहस्य बता रहे कि ये सत्संबंध की प्राप्ति के बिना और किसी साधन से आनंद लोक को जावे, अन्य साधन से आनंद लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सदगुरु की सत्ता जागृत होगी, उसी के द्वारा ये आत्मा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर सकती है। सत स्वरूप की कला प्रगट सो सत शब्द कहावे, फाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो। कौन सी कला प्रगटे? सत्स्वरूप की कला। एक होनकाल की कला जिससे कि बहिरंग परिचय हो जाते, चैन चमत्कार हो जाते, हृदय हृदय प्राप्त हो जाती है, परंतु उससे भी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक देह है, देह के सुखों की व्यवस्था हो सकती है, परंतु इस आत्मा का जन्म मरण मिट सकता नहीं है। तो यो सत भेद हमारो सुन जो आनंद लोक को जावे, सत स्वरूप की कला प्रगटे तो सत शब्द कहावे। तो किसका महत्व है? इस सतस्वरूप की कला का महत्व है, इस सदगुरु की सत्ता का महत्व है, इस निज नाम का महत्व है, इस शब्द का महत्व है, जो घट के भीतर जागृत हुआ है, कंठ कमल पर जागृत हुआ है सदगुरु की दया से, मेहर से और कृपा से। बिना मेहर के ये सत्सबद जागृत नहीं होता, सतस्वरूप की कला प्राप्त
नहीं होती। अपने बल से, अपनी करनी से, अपने अभिमान से, अपने अहंकार से, अपनी बुद्धि की विशेषता से सतस्वरूप की कला कभी भी प्राप्त होने वाली नहीं है। तत्वरूपी गुरु की दिल मर भाई निज नाम जागे शिष्य तन माई। शिष्य के तन के भीतर, घट के भीतर निज नाम की जागृति होती है कब? जब तत्वरूपी गुरु की दिल मर भाई। ऐसे सतस्वरूप की कलाधारी व्यक्ति की, शरीरधारी की जब महर हो जाती है सामने वाले शरीरधारी शिष्य पर, तब जाकर शरीरधारी से शरीरधारी ही सत्ता जागृत होती है। जब तक एक शरीरधारी नहीं होगा तब तक भी सत्ता जागृत नहीं होगी। ये बात समझने की। अपने जिसके भी अपने सदगुरु की सत्ता जागृत हुई है, सतस्वरूप की कला घट के भीतर प्रकट हुई है, वो किसी न किसी शरीरधारी की दया से, कृपा से ही प्रकट हुई है। बिना शरीरधारी की दया कृपा से कभी भी प्रकट होने वाली नहीं है। यदि इसे अपन मानना चाहे तो माने, और न मानना चाहे तो भी न माने, परंतु बिना शरीरधारी की कृपा के, महर के, दया के सतस्वरूप की कला प्रकट हो सकती नहीं है। परमात्मा कृपा से हो जाती है। बिनु सत्संग विवेक न हो, यो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आपने देहधारी का वो कह रहा हूँ। तो राम जी की कृपा होती है, पुण्य उदय होती है, तभी तो अपने को ऐसी सतस्वरूप की कलाधारी संत मिलते हैं जो अपने गढ़ के भीतर सतस्वरूप की कला प्रकट देते हैं, निज नाम को प्रकट करने वाले शरीरधारी मिलते हैं। इसके बिना तो मिलते नहीं है। गुरु सा दाता को नहीं, तीन लोक के माए, करता को सुखराम के सदगुरु दिया बताए। गुरु के समान देने वाले और कोई भी नहीं है, क्योंकि कर्ता से मिलाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले कौन है? सदगुरु। यदि सदगुरु नहीं मिलते हैं तो परमात्मा से कभी भी इस आत्मा का मिलन नहीं हो सकता। इसलिए बांधा आयो मोसन मतिहारो, मात पिता सुत गोत कनुम्बो जूण जूण संग होई, मिनखा दे गुरु बहु पासों पर सतगुरु मिले न कोई। किस्मत उदय होती है, पुण्य उदय होते हैं, तब सदगुरु मिलते हैं, सदगुरु का सानिध्य मिलता है, उनकी दया कृपा होती है, तो निज नाम की जागृति होती है। तो सत वेद हमारो सुन जो, आनंद लोक को जावे, सत स्वरूप की कला प्रगटे, तो सत शब्द कहावे। और एक बार ये कला प्रकट गई तो आगे क्या होगा? फिर वो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, साधक का बल लगने वाला नहीं है। फाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाछो कबहु न आवे, नख चख सोज अगम को उड़े, इन हंसा को ले जावे। फाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाछो कबहु न आवे। वो कर्ण कवन पर प्रकट हुआ है, वो पूरब के 6 कमलों का छेदन करता हुआ, शंखनाल से बंकनाल में पलटता हुआ, मेरुदंड से होता हुआ फाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो, आगे से आगे बढ़ता जाता है और वापस रिवर्स नहीं लाता है। उसमें रिवर्स गियर का कोई सिस्टम ही नहीं है। वो जहाँ से कंठ कमल से चालू हुआ है, खंडपिंड ब्रह्मांड की शोधना करते हुए, और आत्मा उसके पीछे पीछे अनुसरण करते हुए 3 लोकों से परे 4थे लोक में चली जाती है। फाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाछो कबहु न आवे, नख चख सोज अगम को उड़े, इन हंसा को ले जावे। वो अगमगढ़ से आया है और अगमगढ़ की ओर ही उसने उड़ान भर ली है। जो हंसवती आत्मा ने इस फ्लाइट की, इस विमान की शरण ले ली है, जो बैठ गई इसके अंदर, तो उसको वापस वहीं मंजिल पर ले जाएगा जहां वो विमान जा रहा है। कौन सा विमान? सदगुरु की सत्ता का विमान जा रहा है। तो नख चख सोज अगम को उड़े, इन हंसा को ले जावे। जात जात ऊंचो नित जावे, मिणिया सब ही छेके, तन बेराट माय विद सारी, बिन बिन कर सब देखे। वो आगे से आगे बढ़ेगा, आगे से आगे बढ़ेगा, कभी रिवर्स आने वाला नहीं है। सारे कमलों का छेदन करता हुआ, मेरुदंड पर स्वर्ग की 21 घाटें हैं, उनका छेदन करता हुआ, मिणिया सब ही छेके, तन बेराट माय विद सारी, बिन बिन कर सब देखे। इसमें साधक को अपना कोई जोड़ लगाने की आवश्यकता नहीं।
पचाई करने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, व्रत उपवास तीरथ करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप करेगा। जात जात ऊंचो नित जावे, वो ऑटोमेटिक आगे से आगे बढ़ता रहेगा, साधक के बल से बढ़ने वाला नहीं है। मिणिया सब ही छे के, सारे रस्तों को, सारे घाटों को पार करता रहेगा। तन बेराट माये विधि सारी, भिन्न भिन्न कर सब देखे। ये रीत कहाँ बनेगी? जिस तन के ऊपर सदगुरु की मेहर हुई, दया हुई, कृपा हुई, सदगुरु की सत्ता जागत हुई है, उस साधक को ये मालूम पड़ेगा तन बेराट माय विद सारी, भिन्न भिन्न कर सब देखे। उस साधक को ही अनुभव होगा जिसके ऐसा निज नाम जागत हुआ है। साधक ऐसे कवल कवल का आनंद लेता रहेगा। जब ही ध्यान सब ही ध्यान कूचिया मुद्रा, सबसे जा सज जावे। जोग भगत निर्गुण सो सरगुण, सब विद चैन लखावे। सब ही ध्यान कूचिया मुद्रा, सब सेजा सज जावे। अन्य साधन के अंदर जो भी अपन को ध्यान लगाना पड़ता है, कूचिया लगानी पड़ती है, मुद्राएं साजनी पड़ती है, तब जाकर वो लगता है, सांसों को ऊपर चढ़ाना पड़ता है, वो सारे कार्य इस केवल की भक्ति में, इस सतरूप की कला के प्रकट होने पर, जोग भगत निर्गुण सो सरगुण, सब विद चैन लखावे। निर्गुण की साधना के अंदर जो आनंद आता है, सरगुण की साधना के अंदर जो आनंद आता है, जो ध्यान लगता है, जो कूंची लगती है, जो मुद्रा लगती है, वो सारी इस केवल की भक्ति में, सतरूप की कला जागृत होने पर सहज सहज के अंदर ही साधक को अनुभव में आने लगती है। निज नाव जाग्या सब करणी, सहजा सजे सब कोई। जेता ध्यान संत पच पच कर है, से हाजिर यूं सोई। अन्य साधन में, चाहे सरगुण का साधन हो, चाहे निर्गुण की उपासना हो, उसमें पचाई करनी पड़ती है, स्वयं का बल लगाना पड़ता है। तो जेता ध्यान संत पच पच कर है, से हाजिर यूं सोई। उनको इतनी पचाई करने के बाद में ध्यान लगता है, वैसे सुख की प्राप्ति होती है। परंतु यहाँ तो निज नाव जाग्या सब करणी, सहजा सज सब कोई। जेता ध्यान संत पच पच कर है, से हाजिर यूं सोई। वो सहज सहज के अंदर ही इस केवल की भक्ति में हाजिर हो जाती है, सारा ऑटोमेटिक ही ध्यान सज जाता है, सारी करनी सज जाती है। अन्य कोई बाहर से अलग से साधना करने की, ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तभी तो ये राजयोग ऑटोमेटिक है, कुदरत कला है। खिड़की सबे सबद ही खोले, मन साजन कछु नाही। कहाँ कहूँ उद बुद्ध विद भारी, जो जाने तामाई। खिड़की सबे सबद ही खोले, मन साजन कछु नाय। मन से कोई भी उपाय करने से उपाय होने वाला नहीं है, कोई करनी कर्म की आवश्यकता नहीं है। शब्द स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, आगे से आगे वो सहज सहज के अंदर बढ़ता रहता है, सब ऑटोमेटिक है। क्योंकि कहाँ कहूँ उद बुद्ध विद भारी। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, मैं कहाँ तक इस शब्द का वर्णन करूं, कहाँ तक इस विमान का वर्णन करूं। इस विमान को चलाने के लिए उसमें बैठने वाले को बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है एक नौका हो, नौका में तो फिर भी नाव को चलाने के लिए क्या चाहिए, चाबू वो चलाने पड़ते हैं ना, पर इसमें कुछ भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ कहूँ उद बुद्ध विद भारी, जो जाने तामाई। जिसमें ये ऐसी कला जागत हुई है, ऐसी सत्ता जागत हुई है, वही इसको जान सकता है। दूसरे को कहने से विश्वास नहीं होता है। संतों के यहाँ पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, तब शिक्षा भ्रम जाए। बाकी ये भ्रम जाने वाले नहीं है। और जोग उतर चढ़ जावे, से जन सारे होई। राज जोग प्रगटे यूं घट में, मन के वश नहीं कोई। इस केवल की भक्ति के अलावा अन्य जो भी उपाय, चाहे सरगुण की साधना हो, चाहे निर्गुण की साधना हो, और जोग उतर चढ़ जावे, और जोग के अंदर श्वासों को खींचकर ध्यान को ऊपर चढ़ाकर ध्यान लगाना पड़ता है। वो ध्यान जब तक लगाते हैं तब तक लगा रहता है, और फिर वापस से वो ध्यान
उतर जाता है। और जोग उतर चढ़ जावे से जन सारे होई, क्योंकि वो साधक का उसमें अपना बल है। साधक जब तक कर रहा है तब तक होता है, साधक ने करना बंद कर दिया तो ध्यान भी ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाता है। परंतु ये तो राजयोग है। राजयोग प्रगटे यूं घट में मन के वश नहीं कोई। न तो साधक केवल मैं लगाना चाहता हूँ आज और कल बोले उतारना चाहता हूँ, तो ये मन की साधक के मन की वश की बात ही नहीं है। ये तो 24 ही घंटे का अखंडित ध्यान ऑटोमेटिक ही लगा हुआ रहता है। आपे मते छड़े तन माही कर्म धर्म नहीं माने, जन का अंग कछु नहीं देखे नित्य अगम दिसताने। और जो उत्तर चढ़ जावे, और जो कौन से, ये वायु मार्ग है। कौन सा? ये सतरूप की कला का मार्ग है, निजनाम का मार्ग है, कुदरत कला का मार्ग है, ये वायु मार्ग है। इसके अलावा चाहे तो सड़क मार्ग हो, मतलब थल मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, वहां पर भी साधक फिर भी अपने विमान अपने वाहन को रोक सकता है, चाहे तब ब्रेक लगा सकता है। परंतु जो विमान में बैठ गया वो बोले कि अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, मुझे चाय नाश्ता करने के लिए होटल पे 10 मिनट के लिए रुकना है, तो विमान रुकने वाला नहीं, मन की बात नहीं है। और जोग उतर चढ़ जावे, सड़क मार्ग से तो गाड़ी को रोक सकते हैं। सेजन सारे होई, क्योंकि गाड़ी को कौन चला रहा है? वो जन चला रहा है। परंतु ये तो विमान है सत्स्वरूप की सत्ता का। तो राज जोग प्रगटे यूं घट में मन के वश नहीं कोई। इसमें मन की वश की बात नहीं कि जब चाहो मैं विमान को रुकवा दूं, जब चाहो बोलूं चलो भाई साहब वापस अब चलो, तो चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपे मते चढ़े तन माही, वो उसके शेड्यूल के हिसाब से उड़ान भरेगा। अपना कोई भी बल, अपना कोई मन की इच्छा चलने वाली नहीं है। आपे मते चढ़े तन माही, वो विमान वायु मार्ग आकाश में उड़ता है, और ये कहाँ उड़ता है? तन के भीतर। आपे मते चढ़े तन माही कर्म धर्म नहीं माने, जन का अंग कछु नहीं देखे नित अगम दिसताने। आपे मते चढ़े तन माही। अब जिसने सदगुरु की सत्ता का शरण ले लिया, मतलब सदगुरु की शरण लेके जिसने निज नाम को घट में जागृत कर लिया, वो हंसवती आत्मा उस सदगुरु की सत्ता के विमान में बैठ गई। अब विमान का काम है आगे से आगे बढ़ने का। तो आपे मते चढ़े तन माही, वो उसके शेड्यूल के हिसाब से, उसकी स्पीड के हिसाब से उड़ान भरेगा। ठीक है, यहाँ पर बात अपने को समझ में आ रही। अब आगे सदगुरुदेव समझा रहे, कर्म धर्म नहीं माने। अब विमान के अंदर कोई कर्मी जीव बैठा है, चाहे धर्मी जीव बैठा है। हाँ, कोई तो बिल्कुल धंधे में ही उसको फुर्सत नहीं मिलती, बिजनेस क्लास के सीट पर बैठा हुआ है, जिसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। या बहुत धर्म करने वाले संत भी, कौन से संत? वेशधारी संत भी बहुत से यात्रा करते हैं। यदि वो भी बैठे हैं तो दोनों को कैसे करेगा यात्रा? वो समान रूप से यात्रा कराएगा, उसके उड़ान उसके शेड्यूल के हिसाब से चलेगी। उनके बैठने वाले को कुछ भी उस देखने वाला नहीं है विमान कि कौन बैठा है, कर्मी जीव है या धर्मी जीव है, या संसार में रचा बसा है या भक्ति में लगा हुआ है, अब तक अन्य भक्ति में लगा हुआ था, या अब तक कोई भक्ति ही उसने नहीं की थी, उससे उसको सदगुरु की सत्ता के विमान को कुछ भी लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से संसार के अंदर जो फ्लाइट में बैठते हैं, वो कौन सी भी जाति का है, कौन से भी धर्म का है, भक्ति करने आस्तिक है चाहे नास्तिक है, विमान को उससे कोई लेना देना नहीं, उसे तो उसकी मंजिल पर पहुंचाना है तो पहुंचा देगा। तो आपे मते चढ़े तन माही कर्म धर्म नहीं माने, कि कौन से कर्म कर किए उसने अब तक, और कौन से धर्म को मानता था, कि वो अग्रवाल है, जैन है, माहेश्वरी है, ब्राह्मण है, उसमें विमान में बैठने वाले से उसको कोई मतलब नहीं है। कोई भी यात्री जिसने टिकट लिया है वो बैठ सकता है। इसी प्रकार से टिकट कौन सा? सदगुरुदेव ने सदगुरु की सत्ता का जागृत करा के जो अपने को ऐसा टिकट दे दिया, विमान का पास दे दिया है, तो इस विमान में बैठ जाओ। फिर विमान ये पूछने वाला नहीं है कि आप अग्रवाल हो, ब्राह्मण हो, या माहेश्वरी हो, या अन्य किसी जाति के हो, या क्या कर्म करते हो, आप धंधा करते हो, नौकरी करते हो, या कुछ नहीं करते हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो आपे मते चढ़े तन माही
कर्म धर्म नहीं माने। इतना तो आ गया। अब आगे की बात भी है, जन का अंग कछु नहीं देखे, नेत अगम दिस ताणे। उसके अंग लक्षण को भी वो देखता नहीं, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। उसको इस विमान की जिसने शरण ले ली, विमान में जो बैठ गया, उसको तो बस उसका काम पहुंचाने का है। वो अंग लक्षण देखने में रह गया, तब तक तो पहुंचा ही नहीं सकता। विमान अपना विरध निभा के रहेगा। जिसने विमान का टिकट मिल गया, जो विमान की सीट पर बैठ गया, विमान उसको निश्चित रूप से मंजिल पर पहुंचाएगा पहुंचाएगा पहुंचाएगा। इसी प्रकार से जिसके घट में सदगुरु की सत्ता जागृत हो गई, जो आत्मा सदगुरु की सत्ता के विमान में बैठ गई, तो जन का अंग कछु नहीं देखे, नित अगम दिस ताणे। वो तो अगम देश की ओर उड़ान भरता हुआ, उसका लक्ष्य कहाँ है? जहाँ पहुंचा जा, जहाँ बिछड़िया जा, जाए समाया। जहाँ से आया है वहाँ उसको जाना है, बस इतना काम उसका। उसका बिड़द वो निभाएगा। मृत्यु लोक से अमर लोक ले जाएगा, मृत्यु लोक से अमर लोक की प्राप्ति कराएगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कै सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। अन्य साधन से चाहे शुभ कर रहे हो चाहे अशुभ कर रहे हो, अपना अपना फल भोगना पड़ेगा। परंतु जो इस विमान में बैठ गया, जिसने ऐसी केवल की भक्ति कर ली, वो शुभ अशुभ दोनासु न्यारा, जासु रव लिवलाई, भरम करम दोनासु न्यारा, जासु रव लिवलाई, कै सुख राम नाम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। तो शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग के ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, अशुभ कर्म करेंगे तो कीट पतंग पशु पक्षी योनि के अंदर आकर दुख देखना पड़ेगा। परंतु ये सदगुरु की सत्ता ऐसा विमान है जो 3 लोकों के दुखों से सदा सदा से मुक्ति दिलाकर, 3 लोकों के सताधिकार से बाहर निकाल कर, कह सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। और साधन करने से रहेंगे 3 लोकों की हद में ही, परंतु ये सदगुरु की सत्ता का यदि विमान मिल गया तो ये 3 लोकों से बाहर निकाल कर हद से आगे बेहद से भी आगे अगम देश की आत्मा को प्राप्ति करा देगा। और कैसे प्राप्त कराएगा? जो विमान के अंदर बैठा है, एक बार विमान में बैठ गए, टिकट मिल गया, सदगुरु की दया हो गई, सदगुरु सत्ता का विमान प्राप्त हो गया, तो जोग भोग को कारण नाही, नारहणी को भाई, जे जन तजो सबद कूचावे, तोई पद बिरचे नाई। जोग भोग को कारण नाही, नारहणी को भाई। आप जोगी हो, विमान में बैठ गए हो, और आप क्या करते हो? जोगी थे या भोगी थे, मतलब गृहस्थ में थे या सन्यासी थे। जो विमान में बैठ गया, चाहे सामान्य वस्त्र वाला बैठा हो, व्यवसायी गृहस्थी, चाहे ड्रेस पहनने वाले भगवा वस्त्र वाले भी संत बैठे हो, सामान्य संसार का उदाहरण सदगुरुदेव फरमा रहे। इस विमान में जो बैठ गया तो विमान क्या करेगा? उसके लिए उसका कोई भी कारण नहीं है। जोग भोग को कारण नाई, ये जोगी था या गृहस्थी था? नारहणी को भाई, इसकी रहनी सहनी कैसी थी, क्या क्या उसके दिनचर्या थी, क्या क्रियाकलाप था, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। विमान वाले को कोई लेना देना होता है क्या? नहीं होता। उसने जो टिकट लिया, आइए बैठिए, और बैठकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा। तो जोग भोग को कारण नाई, नारहणी को भाई, जे जन तजो सबद कूचावे, तोई पद बिरचे नाई। जोग भोग को कारण नाई। अब विमान के अंदर जो बैठा है, जो विमान के अंदर बैठा हुआ है, तो चाहे तो वो जोग लगाकर बैठा है, मतलब बैठा बैठा कुछ भी साधना कर रहा है, कुछ भी कार्यकलाप कर रहा है, मतलब चाहे वो भूखा बैठा है, व्रत कर रहा है, विमान के अंदर बैठा है, या उपवास कर रहा है, ठीक है, जोग ये हो गया। वो भोग क्या है? विमान के अंदर भी मिलता, सारा नाश्ता मिलता, खाना मिलता है, तो कोई खा रहा है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कि जो भोग कर रहा है, विमान के अंदर खाना खा रहा है, तो उसको देर से पहुंचाएगा, जो भूखा बैठा है उसको जल्दी पहुंचाएगा। ऐसा कुछ होता है अभी विमान में? क्यों? क्योंकि जोग भोग को कारण नाई, उससे उसको कोई लेना देना
नहीं है। नारहणी को भाई, नारहणी सनी का कोई भी उसका कारण है। जे जन तजो सबद कूचावे, कोई पद बिरचे नाई। अब किसी को कहे कि नहीं मुझे तो वापस से 3 लोकों में ही रहना है, कोई विमान में बैठ गया, मुझे तो घर की याद आ रही है, ये विमान तो मुझे विदेश ले जा रहा है, फिर मैं तो घर वालों की याद आ रही है, तो मुझे तो वापस उतार दो। तो ये विमान से उतारने वाले नहीं है। आप बैठ गए, बस शांति से बैठे रहिए, विमान तो अपनी मंजिल पर जाएगा, अपने डेस्टिनेशन पर जाकर ही उसका गेट खुलेगा, तब आप उतर जाना। इसी प्रकार से जिसने सद्गुरु की सत्ता का शरणा ले लिया, इसके विमान में बैठ गया, फिर वो हंसवती आत्मा बोलती है मुझे 3 लोकों से परे चौथे लोक में नहीं जाना, मुझे तो 3 लोकों की जेल में ही रहना है, तो ये विमान रखने वाला नहीं है, क्योंकि उसने तो उड़ान भर ली है। जे जन तजो सबद कूचावे, इस शब्द को तजना चाहता है, इस विमान से नीचे उतरना चाहता है, उड़ते हुए विमान में तो निकल सकता नहीं है। तो पद बिरचे नाई, जूनर आप हाथ गल फांसी, लेर झूले को कोई, पीछे कछु न खोलन लागो, तो वह नरम न होई। और संसार का उदाहरण देकर सदगुरु अपने को समझा रहे हैं कि जिसके घट में सदगुरु की सत्ता जागृत हो गई, तो सदगुरु सत्ता का जिसने एक बार शरणा ले लिया, तो उसका विरत वो निभाती है, फिर अपन शरणा छोड़ना भी चाहे तो अपने को छोड़ने नहीं देती। जिस प्रकार से विमान में बैठ गए, फिर अपन बोले हमको गेट खोलकर हमको उतार दो, तो उतारने वाले नहीं है। तो जूनर आप हाथ गड़ फांसी, कोई सोचता है कि मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे मृत्यु प्राप्त करनी है, तो अपने हाथों कर फांसी पर चढ़ जाता है, झूल जाता है, फिर झूलता है और फिर लेर झूले कोई, पल में निश्चय किया वो झूल गया, तो पीछे कछु खोलने लागो, तो वानर मन होई। पीछे झूलकर फिर उसको मालूम पड़ा नहीं 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 मुझे तो नहीं मरना है, मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर वो खोलने लगा। तो खोलना तो दूर की बात, वो रस्सी बिल्कुल नरम भी पड़ने वाली नहीं, मतलब ढीली भी पड़ने वाली नहीं, लूज भी होने वाली नहीं, वो तो अब झूल गया तो झूल गया। रस्सी रस्सी का कार्य करेगी, क्या कार्य करेगी? रस्सी उसको मृत्यु को प्राप्त कराएगी। इसी प्रकार से ये सद्गुरु की सत्ता का अभिमान उसको परम पद की प्राप्ति कराएगा ही कराएगा, वापस 3 लोकों में रहने के लिए छोड़ेगा नहीं, अमर लोक में ले जाएगा, सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति दिला ही दिला देगा। ऐसो सत शब्द ओ कहिए, अंग को कारण नाही, ए तो हंस लेर वहाँ जासी, पूर्ण पद के माही। ऐसो सत शब्द ओ कहिए, अंग को कारण नाही, ए तो हंस लेर वहाँ जासी, पूर्ण पद के माही। एक बार जो इसके अंदर विमान में बैठ गया, तो उसके साधक के अंग लक्षणों का कोई भी कारण नहीं है, विमान वाले को उससे कोई भी लेना देना कोई मतलब ही नहीं है। वो अपना विरत निभाएगा। क्या विरत निभाएगा? इसने मेरा टिकट लिया है, मैंने इसको सीट नंबर अलॉट किया है, बस ये सीट पर बैठा रहेगा, मैं अपनी मंजिल को ले जाऊंगा, इतना कारण है। ऐसो सत शब्द यो कहिए, अंग को कारण नाही, ए तो हंस लेर वहाँ जासी, पूर्ण पद के माई। अंग लक्षण को देखते ही नहीं, यदि अंग लक्षणों को देखने लगे तो कभी भी मुक्ति होने वाली नहीं है, कोई भी नहीं जा सकता। अनेक जन्मों के संचित कर्म है, कितने ही पाप इस जीवात्मा ने किए हैं, ऐसे इनको देखने लग गए तो कोई भी जाने वाला नहीं है। तो इसका विरध क्या है? ऐसो सत शब्द ओ कही, अंग को कारण नाई। अन्य साधन में अंग लक्षण देखे जाते हैं, परंतु इस केवल की भक्ति में, इस सत्शब्द की भक्ति में, इस ससुर की कला में साधक के अंग लक्षणों से कोई लेना देना नहीं है। ए तो हंस लेर वहाँ जासी, पहले के कैसे भी अंग लक्षण हो, जिसने चढ़ना ले लिया, ये तो वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। उसके अंग लक्षण तो ऑटोमेटिक ही साधक के फिर सद्गुरु की सत्ता के प्रताप से सांस, सील, दया, संतोष, प्रेम भाव, प्रीति, जड़ना, 8 अंग लक्षण अपने आप ही घट के अंदर बरतने लगेंगे। तो ऐसो सत शब्द ओ कहिए,
अंग को कारण नाई। पहले तुम अपने अंग लक्षण अच्छे करके आओ, तो कभी भी अच्छे होने वाले नहीं है। और अच्छे नहीं होंगे जब तक, तब तक अपने कोई भी सीट नहीं मिलेगी, तो कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती है। ऐसो सत शब्द ओ कही, अंग को कारण नाही। ए तो हंस लेर वहाँ जासी, पूरण पद के माही। अटके नहीं बिचे किसहू से, ना कोई आड़ो आवे। माया ब्रह्म सकल ही दूजे, जब सब कोई दर्शन चावे। अटके नहीं बीचे किसी से, ना कोई आड़ो आवे। सड़क मार्ग से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, चाहे ट्रेन से चल रहे हैं, तो फिर भी कोई भी अपने को अटका सकता है, बीच में आ सकता है, आड़ा आ सकता है। जैसे अभी चल रहा था आंदोलन, तो आंदोलन में बसें भी रोक सकते हैं और ट्रेन भी रोक सकते हैं। अब यात्री क्या करे, जाम लग रहा है, रोक दी गई आंदोलन में तो रोक दी गई, परंतु ये हवाई मार्ग को कोई भी आंदोलन रोक सकता नहीं है। अटके नहीं बीचे किसी, बीच में वो अटकने वाला नहीं, किसी से भी रुकने वाला नहीं, क्योंकि ना कोई आड़ो आवे, कोई आड़े आने वाला भी नहीं है रास्ते के अंदर कि रुको रुको हमको तुमको चेक करना है। चेकिंग भी रास्ते में होती नहीं है। माया चेकिंग तो कहाँ हो जाती है, एयरपोर्ट भी हो जाती है। कौन सी चेकिंग होती है, सदगुरु जब टिकट देते हैं तो तजी मत मोह कपट छल नाना, करो सिगरते साधु समाना। बस निजमल यदि लाकर सौंप दिया, वही सबसे बड़ी चेकिंग है। वो भले कितना ही विद्वान हो, कितने ही अंग लक्षण अच्छे हो, परंतु यदि निजमल ले जाकर नहीं सौंपा, शरणागति के भाव से नहीं गया, तो वो विमान का टिकट मिलने वाला नहीं है। किसका कारण इसमें, समर्पण का कारण है, निजमन सौंपने का कारण है, बाकी अंग लक्षण का कारण नहीं है। अटके नहीं बिची किसहू से, ना कोई आड़ो आवे। कितने चुंगी नाके बने हो, कितनी ऑटोई पोस्ट हो, कितनी चेकिंग पोस्ट हो, वो सब किस पे लागू होती है, सड़क मार्ग पे लागू होती है। मतलब माया और भ्रम तक की भक्ति पर लागू होती है। ये वायु मार्ग केवल की भक्ति इस पे लागू नहीं होती है। अटके नहीं बिचे किसहू से, ना कोई आड़ो आवे। माया ब्रह्म सकल ही दूजे, सब कोई दर्शन चावे। माया ब्रह्म सकल ही दूजे, ये निज नाम का इतना बड़ा पराक्रम, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। इतना भारी पुरुष है, सब इसके हेटे, इसके सामने को टिक पाता नहीं। जम माने मर जा, चाल पासे नहीं आवे। दूरा तू डंडो साध का दर्शन चावे। तो जमराज तो सबके ऊपर है, और उससे भी ऊपर ये कौन है, निज नाम है। तो अटके नहीं बिचे किसहू से, ना कोई आड़ो आवे। माया ब्रह्म सकल ही दूजे, सब कोई दर्शन चावे। माया ब्रह्म का भी इस विमान के सामने, इस सदगुरु की सत्ता के सामने बल चलता नहीं है, और सब दर्शन चाहते। अपन छोटे थे, विमान निकलता था ऊपर आसमान में, क्या करते थे, हाँ सब काम छोड़ छोड़ कर विमान आ गया, विमान आ गया, एरोप्लेन आ गया, एरोप्लेन आ गया, देखने के लिए निकल जाते मुझे। तो सब कोई दर्शन चावे। मिणिया छेक मेरे को बिंद, अला पिंगला जागे। दोनों दिशा गगन को घेरियो, ध्यान त्रिकुटी लागे। मिणिया छेक मेरे को बिंद, पहले तो कर्ण कंवल पर जाकर तू हुआ है, और शंखनाल के पूरब के 6 रस्तों का छेदन करता हुआ बंखनाल में शब्द पलट जाता है, और स्वर की 21 गांठें मेरुदंड पर। मिणिया छेक मेरे को बींदे, 21 गांठों का छेदन करता हुआ आगे बढ़ता है, और फिर मेरुदंड से ही क्या होता है, अला पिंगला जागे। मेरुदंड से ही इड़ा और पिंगला, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जागृत हो जाती है, दोनों नदियां आगे बढ़ने लगती है। दोनों दिशा गगन को घेरियो, ध्यान त्रिकुटी लागे। फिर एक तरफ से चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड से और सूर्य नाड़ी राइट साइड से, दोनों आगे बढ़ती हुई यह त्रिकुटी के अंदर आ जाती है। दोनों दिशा गगन को घेरियो, ध्यान त्रिकुटी लागे। शब्द कहाँ आ गया, त्रिकुटी में शब्द आ गया। साधक का ध्यान कहाँ लग गया, त्रिकुटी में लग गया। अब त्रिकुटी का कैसा अजब गजब का आनंद आता है।
सुखमण पोल गिगन की खोलर, सिर ऊपर होए आवे। त्रिकुटी महल खोल 10 माई, नैन उलट पलटावे। एक तरफ से क्या आई? ईड़ा चंद्र नाड़ी आई, एक तरफ से पिंगला सूर्य नाड़ी आई, और सुखमणा कहाँ से आई? बीच से। सुखमण पोल गिगन की खोलर, सिर के ऊपर से, सिर ऊपर होए आवे, और तीनों नदियों का संगम हो गया त्रिवेणी संगम में, जहाँ अब आत्मा निष्पक्ष स्नान करेगी, आनंद लेगी। दोनों दिशा गिगन को घेरियो, ध्यान त्रिकुटी लागे। सुखमण पोल गिगन की खोलर, सिर ऊपर होए आवे। त्रिकुटी महल खोल 10 माही, नैन उलट पलटावे। ये सब त्रिकुटी में आ गया, ये त्रिकुटी का महल खुल गया, और ये आत्मा इसके अंदर घुस गई, प्रवेश कर गई। त्रिकुटी महल खोल 10 माही, नैन उलट पलटावे। नैन भी उलट गए। कैसे उलट गए? जब सुखमान में ऐसा भारी आनंद आने लगा त्रिकुटी संगम में, तो फिर अब नैन भी जो बहिर्मुखी थे वो अब अंतर्मुखी हो गए। साधक भी बहिर्मुखी था, वो अंतर्मुखी हो गया। पहले बाहर जाता था मन का मनोरंजन करने के लिए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख लेने के लिए, अब गढ़ के भीतर त्रिकुटी के अंदर ही नाम और निज नाम का आनंद, सुखमना की दार भजन हो रहा, उसका ले रहा है। तो वो बाहर से अंदर की ओर पलट गया। नैन उलट पलटावे। पहले तो बाहर की चरम चक्षुओं से जो नजर आता था, उसका सुख लेने के लिए मारा मारा फिरता था, परंतु जब तक सदगुरु की दया नहीं हुई, कृपा नहीं हुई, तब ऐसा अंदर का सुख नहीं मिला। तब तक तो बाहर खूब भटके फिरे, जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। जब तक ऐसा निज नाम नहीं मिला, जब तक त्रिकुटी में शब्द नहीं आया, अपन ने भी कितनी ही तो बाहर की दौड़ लगाई, आज वहां चलो, आज वहां चलो, आज वहां चलो, परंतु तभी भी मन तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। तो ये आत्मा की प्यास कब बुझती है? जब ऐसा त्रिवेणी संगम के अंदर स्नान करती है, तब आत्मा की प्यास बुझती है। तो कैसे हुआ? ये सतगुरु की मेहर से हुआ, दया से हुआ, कृपा से हुआ। सुखमण पोल गिगन की खोल, सिर ऊपर होए आवे। त्रिकुटी महल खोल 10 माही, नैन उलट पलटावे। बच्चे को जब तक नकली का मोबाइल खेलता, तब तक खेलता है जब तक कि उससे असली का मोबाइल प्राप्त नहीं हो जाता। जिस दिन असली का मोबाइल प्राप्त हो जाता है, वो नकली के मोबाइल को फेंक देता है। इसी प्रकार से ये सुखमना के अंदर, त्रिवेणी संगम के अंदर, ऐसा साधक को, आत्मा को भारी आनंद आ रहा है कि बाहर की उसकी कुछ इच्छा ही नहीं, जल पीवन की श्रद्धा नाई, मसीहो अमृत दूरी हो जाए। तब साधक को मालूम पड़ता है कि जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। आज मेरे पर सदगुरु की दया नहीं होती, कृपा नहीं होती, मेहर नहीं होती, तो आज भी मैं बाहर की ओर ही भटकती रहती। ये कौन बोलती है? ये आत्मा सोचती है कि कितनी दया की मेरे पर सदगुरुदेव ने। त्रिकुटी महल खोल 10 माही, नैन उलट पलटावे। तो क्यों? क्योंकि बहुत भारी आनंद की प्राप्ति होती है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है, सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। तो कैसा आनंद आता है वो भी आगे सदगुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। तो क्यों नैन उलट गए? क्योंकि अंदर ही इतना भारी आनंद आ रहा है। तो भी कौन सा आनंद आ रहा है ये भी बताओ। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, सुख सो रीत कहन की सरदा, मुख की हाजत नाही, जो हंस सुनो जान सी आविर, उलट आदगर जाई। सदगुरुदेव फरमा रहे ज्ञानियों से, मैं इसका वर्णन तो कह सकता नहीं। सुख सो रीत कहने की सरदा, ऐसा भारी घट के भीतर आनंद आ रहा है, इसको मुझे कहने की सरदा नहीं है। और मुख की हाजत नाई, मुख की भी हिम्मत नहीं है, मुख भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। अब तक तो मैंने संसार के जो चरम चक्षुओं से बहिरंग सुखों की प्राप्ति की, उसका तो मैं भावन अक्षरों से वर्णन कर सकता हूँ, परंतु जो घट के भीतर सदगुरु की सत्ता के द्वारा जो मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, इसका वर्णन नहीं कर सकता। सुख सो रीत कहन की सरदा, मुख की हाजत नाही,
जो हंस सुनो जान सी आविद, उलट आद घर जाए। जो हंस सुनो जान सी आविद, और जिन्होंने ऐसे घट के भीतर आनंद को प्राप्त कर लिया, किसके द्वारा? सदगुरु की सत्ता के द्वारा, तो वो निश्चित रूप से उलटकर आज घर की प्राप्ति कर लेगा। इतना मैं बोल सकता हूँ, बाकी इतना डिटेल में विस्तार से मैं वर्णन कर सकता नहीं, क्योंकि ये वर्णातीत है, वर्णन में है ही नहीं। उलट आद घर जाई, वो तो जो सदगुरु की सत्ता के विमान में बैठा है, उसने कैसे कैसे सुख प्राप्त करा वो खुद ही जान सकता है, दूसरे को वर्णन कर सकते नहीं है। तो कहाँ लग कहूँ जगत उदिस, जो बालक जुग होई, मैं जो चढ़िया शिखर पर ऊंचा, जो जुग बास न कोई। कहाँ लग कहूँ जगत उदिस, वर्णन तो नहीं कर सकता हूँ, परंतु मैं मेरी स्थिति का वर्णन बता सकता हूँ कि मुझे इतना भारी आनंद आ रहा है, कैसा आ रहा है उसका मैं 52 अक्षरों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ कि कहाँ लग कहूँ जगत उदिस, जो बालक जुग होई। मैंने तो सदगुरु का शरण ले लिया और सदगुरु की सत्ता मेरे घट में जागृत हो गई, और इतना भारी मुझे आनंद आ रहा है कि अब संसार वाले जिन्होंने ऐसी सदगुरु सत्ता की शरण नहीं ली है, ऐसी केवल की भक्ति को धारण नहीं किया और अन्य साधन में लगे हुए, चाहे सदगुरु का साधन हो, चाहे निर्गुण साधन हो, चाहे कैसी भी करनी हो, चाहे कैसा भी कर्म हो, अब मुझे वो सब बच्चों के खेल के समान लगते हैं, जहाँ क्षणिक सुख की प्राप्ति हो जाती है और सुख को दुख में परिवर्तित होते हुए समय नहीं लगता। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो काल हाथ क्यों पड़ना। तो कहाँ लग कहूँ जगत उदिस, पूरा का पूरा संसार अब मुझे ऐसा लगता है इस स्थिति में आने के बाद, ऐसे सदगुरु के विमान सत्ता के विमान में बैठने के बाद, जो विमान उड़ान भर रहा है, सब नरबुआ जासी मोह माया के लाभ। कहाँ लग कहूँ जगत उदिस, जो बालक जुग होई, मैं जो चढ़िया शिखर पर ऊंचा, जो जुग बात न कोई। अब संसार के सुखों की कोई मुझे इच्छा ही नहीं, इतना भारी आनंद मिल गया। सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसे हो, पर बैकुंठ सुख सुख राम के दिल नहीं माने जो। अब संसार के सुखों की, 3 लोगों की सुखों की मेरे में कोई इच्छा ही नहीं रही, इतना भारी आनंद की मुझे प्राप्ति हुई है। बाकी तुम कहो मुझसे डिटेल में वर्णन करो तो मैं वर्णन कर सकता नहीं, मेरे मुख की हाजत नहीं है, मेरे कहने की भी श्रद्धा नहीं है। कहाँ लग कहूँ जगत उदिस, जो बालक जुग हो। छोटी छोटी चीजों के लिए अपन कितना प्रयास कर रहे हैं, इतना भारी आनंद मिल रहा है उसको नहीं ले रहे। इतनी बालपना, इतनी छोड़ बुद्धि है, इतना बचपना है, महाराज ये कह रहे हैं जिन्होंने ऐसी सदगुरु सत्ता का आनंद नहीं लिया है, वो कर्मियों कर्म में ही लगे हुए बालकों के समान बस खेल रहे हैं, पूरा दिन निकाल रहे, बदले में क्या मिला? कुछ आनी जानी नहीं है। तो कहाँ लग कहूँ जगत उदिस, जो बालक जुग होई, मैं जो चढ़ा शिखर पर ऊंचा, जो जुग बात न कोई। विमान में बैठ गए, विमान ने उड़ान भर ली, ऊंचाई से जा रहा है, तो विमान में बैठा हुआ खिड़की से नीचे देखता है तो ये इतने बड़े बड़े मकान भी कैसे लगते हैं, छोटे छोटे से डिब्बे 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 डिब्बे, ये क्या है? तो कहाँ लग कहूँ जगत उदिस। ऊपर चढ़ने के बाद दिखता है साधक को, इस अवस्था में पहुंचने के बाद मालूम पड़ता है संसार वाले क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए ही अपनी स्वास्थ्य पूंजी को खत्म कर रहे हैं, कहाँ जिसमें कोई सार वाली बात नहीं है, कुछ भी आनी जानी नहीं है। तो कहाँ लग कहूँ जगत उदिस। विमान में बैठने के बाद नीचे कैसा जगत दिखता है, जो बालक जुग होई, बच्चों के समान छोटा 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 सा, मतलब सारी चीजें फिर ये ऐसा आनंद प्राप्त होने के बाद में, ये भक्ति प्राप्त होने के बाद में सारी चीजें गौण हो जाती है, सारी चीजें छोटी हो जाती है। जिसके लिए तरसते थे कि करोड़पति बनना, अरबपति बनना, वो भी उसके लिए करोड़पति अरबपति कोई महत्व, वो छोटा सा लगता है उसे, क्या है, कोई सार की चीज नहीं है। कहाँ लग कहूँ, ये प्राप्त होवे तब, नहीं प्राप्त होवे तो दौड़ लगाते रहो
कभी भी मन भरने वाला नहीं है। ये मन किससे भरेगा, किससे भरेगा? सुख मन पोलेगी गन की खोलर, सिर ऊपर हुए आवे, त्रिगुटी महल खोल धस माई, नैन उलट पलटावे, सुख सो रीत कहन की सरदा, मुख की हाजत नाही, जो हंस सुनो जान सी आविद, उलट आदगर जाई। ऐसा आनंद मिल गया तो फिर ना लखपति का होने का टारगेट रहा, न करोड़पति होने का टारगेट रहा, न अरबपति होने का टारगेट रहा। और है तो भी सब क्या लगता है, अब यश वैभव के ठाट बाट अब सभी जमेले लगते हैं, पथ कितना भी हो भीड़ भरा, दो पांव अकेले लगते हैं। मुझे तो बस सदगुरु का ज्ञान और राम जी का नाम ही अच्छा लगता है। इसके अलावा संसार में जो मैं चढ़िया शिखर पर ऊंचा, तो कैसी स्थिति हो, जू जुग बात न कोई, जैसे संसार में कोई रह नहीं रहा, ऊपर से मालूम पड़ता है। विमान से देखोगे तो क्या है, मकान थोड़ी नजर आते हैं, छोटे छोटे से क्या है बने हुए, डिब्बे बने हुए, इसमें कोई रह सकता है क्या? ये बच्चों के खिलौने। इसी प्रकार से ऐसा भारी जिसको आनंद आ गया तो संसार के सुखों की प्राप्ति की इच्छा कुछ भी नहीं रहती है। और जो 3 लोग से भया उदासी, वे जन्म और लोक का वासी। और ये छोटे छोटे कब लगेंगे, सड़क से चलते हुए कभी भी दूसरे मकान छोटे लगे क्या? कार में बैठे, 2 व्हीलर में बैठे, नहीं लगे ना, बड़े बड़े लगते हैं। उसी समान से तो ऐसे सरगुण की निर्गुण की भक्ति सड़क मार्ग के समान है, परंतु जब तक ये केवल की भक्ति विमान में नहीं बैठेंगे तब तक ये संसार की आसक्ति नहीं कौन होगी, छोटी नहीं लगेगी। ये बात समझने की है, इसलिए समझ सको तो हंसा समझो, मत झुक संग बह जाओ, सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ, नैण माय नीर बह चाल्यो, तरगड़ मार्या फाटे, डर प्यो मन चख नहीं बंचे, सुख अनंत इन घाटे। ऐसा भारी आनंद आता है, ऐसा भारी प्रेम उमड़ उमड़ के आता है कि नैण माय नीर बह चाल्यो, आंखों से कब अश्रुधारा बहने लगती है मालूम ही नहीं पड़ता है। टप टप नैना नीर, तरगड़ मार्या फाटे। जब त्रिगुटी में त्राट की बंद लगता है, पूरा खिंचाव होने लगता है, जैसे कोई पूरा खिंचाव हो रहा है, नसें फट रही हो, कान खिंच रहे हो, सिर खिंच रहा हो। तरगड़ मार्या फाटे, डर प्यो मन चख नहीं बंचे, सुख अनंत इन घाट। अब मन भी डर जाता है, कुछ भी सुख की इच्छा नहीं करता है। इतना भारी, इतना सुख मिल रहा है कि अब कौन से दूसरे सुख की इच्छा करे। अब ये निज नाम के वश में मन होता है, बाकी साधक का वश कितना ही कर लो। मोसू जोर किया ने जीते, आद अंत में कोई, 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोह बस वही। कौन कहता है ये बात? ये मन कहता है। अन्य साधन से तुम मुझसे विजय प्राप्त करना चाहो तो कभी भी होने वाली नहीं है। परंतु जब विमान के अंदर बैठ गए, ऐसा भारी आनंद आ गया तो डर प्यो मन चख नहीं बंचे, सुख अनंत इन घाटे। और तमाशा माया रूपी, ज्योत उजाला होई, जिनको करे कहो कुण आरे, नाना विधि का सोई। और तमाशा माया रूप, इतना भारी त्रिकुट के अंदर आनंद आता है। और तमाशा माया रूपी, सारे माया के ज्योति चैन चमत्कार सब उजाले नजर आते हैं। रोशनी आ रही है, जा रही है, बड़ा हो रहा है प्रकाश, छोटा हो रहा है, आता मुझे आनंद आया त्रिकुटी में। तो और तमाशा माया रूपी, ज्योत उजाला होई। कौन से रंग का प्रकाश नजर आता था? पर्पल कलर का आता था ज्यादा। जिनको करे कहो कुण आरे, नाना विधि का सोई। क्योंकि 2 चरम चक्षु तो सबके पास है, परंतु सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से ये तीसरी आंख खुल जाती है। कौन सी तीसरी आंख? ये ज्ञान चक्षु, ये सूरज चक्षु, ये तीसरी आंख है। तब जाकर वो परमात्मा की दीदार हो पाते।
इन दो आंखों से तो परमात्मा की माया के ही दीदार होते हैं, दर्शन होते हैं, परंतु सदगुरु की दया से जब ये तीसरी आंख खुलती है, थर्ड आइज खुलती है ज्ञान चक्षु के रूप में, सूरज चक्षु के रूप में, तो परमात्मा का अनुभव होने लगता है, वो भी घट के ही भीतर। तो जिनको करे कहो गुण आरे नाना विधि का सोई। बहुत प्रकार के चेन, ज्योति, चमत्कार, सुख की प्राप्ति होने लगती है, परंतु इसमें ही उलझना नहीं है। विमान चल रहा है, बस खिड़की से आप नजारे लेते रहो, विमान को रोको मत कि मुझे तो ये दर्शन करने, रोको रोको, रुकने वाला नहीं है। इनको करे कहो कुण आरे नाना विधि का सोई। बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहना। शब्द सुख भारी गढ़ ऊपर एक नकल कहूँ तो, इंद्री तेज भग संग किया ओ सुख निस दिन होई। ऐसे गढ़ में चढ़ने के बाद में इतना भारी शब्द का सुख आता है, इसका वैसे तो वर्णन नहीं हो सकता है, पर सदगुरुदेव फरमा रहे, मैं संसार का उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। शब्द सुख भारी गढ़ ऊपर एक नकल कहूँ तो, इंद्री तेज भग संग किया ओ सुख निस दिन हो। जैसे स्त्री पुरुष स्पर्श इंद्री का संग करते, संभोग करते, उस समय उनको थोड़े से समय के लिए इतने भारी सुख की प्राप्ति होती है जिसका भी वर्णन वो नहीं कर सकते, परंतु क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है। परंतु मेरी इस भक्ति के अंदर तो ऐसा जो सुख जो संभोग के समय प्राप्त होता है वो ओ सुख निस दिन हो। 24 घंटा रात और दिन वो ऐसे आनंद की आत्मा को प्राप्ति होती रहती है। रात दिन सूता चल बैठा नेक जोल नहीं खावे, एक रस तेज सदा सुख भारी महिमा कहत न आवे। अपने को तो क्या करना है, बस सदगुरु की सत्ता के विमान में बैठ जाना। क्या सुखराम शब्द की महिमा कहता बड़े में वो भी आगे सदगुरुदेव वर्णन करेंगे। नहीं, इस प्रश्न का जवाब भी आगे की शाखों में आ जाएगा। क्या सुखराम शब्द की महिमा कहता बड़े न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर घर जाए। एक बार यदि आप बैठ गए वो तो अमर घर में ले जाएगा ही ले जाएगा। तो रात दिन सूता चल बैठा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ऐसा नहीं है कि शाम पड़ गई तो अपन तो 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, अंधेरा हो गया दिखता नहीं है, अब गाड़ी को रोक लेते हैं ना, क्या सुबह होते जल्दी रवाना हो जाएंगे। परंतु विमान में तो रात दिन सूता चल बैठा, रात हो चाहे दिन हो, चाहे अपन सो रहे हो चाहे इधर उधर घूम रहे हो चल रहे हो, विमान चलता रहेगा। चाहे बैठे हो सीट के ऊपर, विमान के अंदर कुछ भी कर रहे हो, चाहे विमान की सीट पर बैठे हो या इधर उधर आप जा रहे हो किसी कार्य से, या सो रहे हो नींद निकाल रहे हो, विमान रुकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से ये साधक भी कई सदगुरु की सत्ता का जो विमान प्राप्त हुआ है वो भी स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, रात का कारण नहीं, दिन का कारण नहीं, और अपन खा रहे हैं, पीट रहे हैं, उठ रहे हैं, इसका कोई भी कारण नहीं है। वो उसकी स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। अपन ये नहीं समझे कि मुझे तो धंधा करना छोड़ना पड़ेगा, दुकान जाना छोड़ना पड़ेगा तो मेरा विमान आगे बढ़ेगा, नहीं। रात दिन सूता चल बैठा, हमारा सारा खुलासा कर रहे हैं। नेक जोल नहीं खा, एक पल भी वो रुकने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि इसलिए बैरागी बनने का, शरीर से बैराग धारण करने का कारण ही नहीं है। चाहे ग्रस्त में रहो चाहे वन में रहो, सदगुरु सत्ता का विमान जिसको प्राप्त हो गया वो विमान का बीड़त क्या है, रात दिन सूता चल बैठा नेक जोल नहीं खावे। साधक रात हो चाहे ये दिन हो रही हो, सो रहा हो चाहे बैठ रहा हो चाहे खा रहा हो पी रहा हो कुछ भी कर रहा हो, विमान रुकता नहीं है। एक रस तेज सदा सुख भारी महिमा कहत न आव। एक रस तेज, वो उसकी स्पीड से, उसके तेज से, उसको मान लो 1000 की स्पीड है प्रति घंटा 1000 किलोमीटर, तो उससे चलता रहेगा।
आप खा रहे हो तो धीरे पड़ने वाला नहीं, आपको नींद आ गई रात का समय हो गया तो धीरे होने वाला नहीं है। बाहर का विमान इसी प्रकार से सदगुरु की सत्ता का विमान भी उसी स्पीड से केवल पद आनंद पद की ओर 24 घंटे आगे बढ़ता रहता है। बस देरी नहीं करनी है, तो किसमें बैठने की नहीं करनी है, एक बार बैठ जाओ, क्योंकि केवल पद आनंद पद बहुत दूर है। ताते बेग उपाय करीजे दूरा देश पयाना, विसिया खाई भापसी नाई, सुन तू ये एनाना, ताते बेग उपाय करीजे दूरा देश पयाना। बहुत दूर देश को प्रस्थान करना है, और दूर देश में जाने के लिए क्या चाहिए, विमान ही चाहिए। तो आप बस बैठ जाओ, उसमें देरी मत करो। ताते बेग उपाय करीजे, बेग का बेग आप सदगुरु की सत्ता का करना ले लो। तो रात दिन सोता चल बैठा, नेक जोल नहीं खावे, एक रस तेज सदा सुख भारी, महिमा कहत न आवे। उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। त्रिगुटी छाड़ चले जब आगो, सोई जन के वस नाही, आपी मते उड़े हंस निस दिन, परवश बंदियो जावे। समय हो गया आज का। अब त्रिकुटी में इतना भारी आनंद आ रहा, अब वो बोले कि मैं छोड़ना चाहूँ, या बोले मैं नहीं छोड़ना चाहूँ, कि यहाँ तो मुझे अभी सुख लेना है, ये साधक के बस की बात नहीं। वो परवश हो गया, उसने वो विमान में बैठ गया। अब विमान को जिस विश्व में जाना वो जाएगा। भले आपको बाहर अच्छे नज़ारे आ रहे हो और देखना चाहो रुकना चाहो, तो भी वो आपके लिए रुकने वाला नहीं है। त्रिकुटी छाड़ चले जब आगो, त्रिकुटी में पांचों विषय के सुख मिलते हैं। जिस प्रकार से संसार में बाहर पांचों विषय के सुख मिलते हैं, वो ऑटोमेटिकली त्रिकुटी में ऐसा भारी आनंद प्राप्त होता है कि वो पांचों विषय के सुख भी गौण हो जाते हैं। तो इतना भारी आनंद को साथ छोड़ना नहीं चाहता, परंतु विमान तो एक रस तेज सदा सुख भारी, वो उसकी स्पीड से, एक ही स्पीड से चलता रहेगा। इसलिए त्रिकुटी छाड़ चले जब आगो, सोई जन के वस नाई, आप ही मत। अपना बल का कोई कारण ही नहीं है मेरे भाई, फिर तो अपना बल हो गया। अपना बल लगने से तो काम होने वाला नहीं। आप साइकिल नहीं चला रहे हो, सड़क मार्ग पे नहीं चल रहे हो, साइकिल नहीं चला रहे हो जो पेंडल को मैं जल्दी जल्दी घुमाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। आप विमान में बैठे हो, विमान का विड़त विमान को निभाने दो, आप तो बस उसकी शरण में चले जाओ। त्रिकुटी छाड़ चले जब आगो, सोई जन के वस नाई। अभी बात किसी को अच्छी लगी, हो सकता है किसी को बुरी भी लगे, परंतु बात तो सत्य तो सत्य रहेगी। तोड़ मरोड़ कर इधर उधर करने से आध्यात्मिक निर्णय नहीं हो जाते कि आध्यात्मिक निर्णय करो साहब, इसका शाब्दिक अर्थ मत करो। जहाँ शाब्दिक अर्थ करना है शाब्दिक अर्थ ही होगा, जहाँ आध्यात्मिक अर्थ होना है वो आध्यात्मिक अर्थ ही होगा। सदगुरुदेव ने अपने को कोई पहली नहीं गुजारे, उन्होंने तो इतना कहा कि संस्कृत काव्य कहूँ तो यो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम का बोलू प्रगट माय। यदि उन्होंने पहले ही बुझानी होती तो अपने को घुमा फिरा के इतने आध्यात्मिक निर्णय करने होते। सहज सहज में सब जगह एकदम सरल सरल भाषा में उन्होंने समझाया है। अरे छोटे वो कहीं की तार को कहीं लगा दो, फिर बोलो कि घुमा फिरा के आध्यात्मिक निर्णय हो गए, तो उससे तो हंसवती आत्मा और उल्टी भरम में पड़ जाएगी। तो त्रिकुटी छाड़ चले जब आगो, सोई जन के वस नाई। अभी अगाध बोध ग्रंथ है, इतना सरल भाषा में अपन ने विमान के उदाहरण के द्वारा समझा है, परंतु ये हर किसी को समझ में आता नहीं है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि ये लड़के मुझे क्या समझाएंगे, हमको तो आध्यात्मिक निर्णय चाहिए। तो ठीक है, ये घोड़े और ये मैदान, इतना इसको सरल कर दिया गया, परंतु सरल की कोई कीमत समझता नहीं। जो चीज बड़ी कठिनाई से मिलती है उसको लोग प्राप्त करना चाहते हैं। इतना सरल हो गया है समझने के अंदर, फिर भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये पूरा विमान है, परंतु लोगों को घुमा फिरा की चीज, जैसे फैशन होती है ना, फैशन आजकल फैशन क्या होती है लड़कियों के लिए, यहाँ से काट दिया वहां से काट दिया, वो पट्टी वहां लगा दी, इसी प्रकार से वहां से साख उठा ली वहां से साख उठा ली और वहां उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, वो आध्यात्मिक निर्णय हो गया। परंतु सबको यही धा जाता है। तो क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, सांच वचन सांची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। जिसको जो पसंद हो करो वो सुनो, अपना अपना घोड़ा और अपना अपना
मैदान खूब दौड़ लगाओ लग 84 की, कोई रोकने वाला नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवातारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में